महात्मा जी टेक्निकल क्रिएटर्स कार्निवल 2023। हर तरफ शोर, पहले तैयारी का शोर, फिर इवेंट का शोर और अब हो रहा है विवादों का शोर। पैसे बर्बाद हो गए, समय बर्बाद हो गया, इंतजाम ही अच्छा नहीं था, कुछ सुनाने का मौका तक नहीं लोगों को मिला। और कुछ लोगों का कहना है कि इवेंट बहुत अच्छा था, बहुत ही मजा आया, क्योंकि सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। इस इवेंट में हम लोग भी गए थे, तो कुछ कमियों के साथ कुछ खूबियों के साथ हमारा अनुभव कैसा रहा, तो चलिए स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं। 5000 क्रिएटर्स कार्निवल अपने आप में खुद बहुत बड़ी बात होती है, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। बात कर लेते हैं एंट्री मैनेजमेंट की, जो कि बहुत ही अच्छा था। जगह जगह काउंटर्स लगे हुए थे, लाइन लगी हुई थी, भीड़ भाड़ बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि अंदर कितनी भीड़ है। मोबाइल की सुविधा बहुत अच्छी थी, मोबाइल में पूरी डिटेल प्रोफाइल खुल के आ रही थी, जिससे कि समय की बहुत ज़्यादा बचत हो रही थी, समय बर्बाद नहीं हो रहा था। यहाँ पे मतलब जिस तरीके से टिकट लिया गया था उसके अनुसार बैंड हाथों पे बांधे जा रहे थे और लंच का भी एक टोकन दिया जा रहा था। चेकिंग बहुत अच्छे से हो रही थी, ये सिस्टम भी बहुत अच्छा था। अच्छा, अंदर लंच नहीं अलाउ था, लंच नहीं लेके जा सकते थे, क्योंकि लंच उन्होंने दिया हुआ था, एक टोकन दिया हुआ था। अच्छे से सारे बैग चेक हो रहे थे, जो लोकल से थे उनके पास बैग नहीं थे, लेकिन जो बाहर से बहुत पब्लिक आई हुई थी उनके पास कुछ ज़रूरी सामान था, तो उनके पास बैग था। एंट्री हो जाती है इंदिरा गांधी स्टेडियम, खुद बहुत बड़ा स्टेडियम है, लेकिन वहाँ पे जो हॉल बुक किया गया था वो भी बहुत ही बड़ा था। सिक्योरिटी मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड भी थे, बाउंसर भी थे और वर्कर भी थे, किसी भी तरह की आपाधापी हमें नजर नहीं आई। अच्छा, जैसे कि डायमंड, प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर के बहुत बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट किया गया था, क्योंकि जैसे कि 1 जून के जो पब्लिक थी वो दूसरे जून तक नहीं जा सकती थी, इस तरीके से इंतजाम किया गया था। और बाउंसर भी उनको रोक रहे थे, इससे बहुत मतलब मैनेजमेंट जो था बहुत ही अच्छा था। इससे क्या होता है, भगदड़ नहीं मचती, आपाधापी नहीं होती। और इधर मेरी देखते हैं कि आप लोग जूही जी को जिताते हुए मुझे जिताते हुए अभी पता चल जाएगा कार्निवल के लिए तैयार है। और कुछ ही मिनटों में देखें कि हॉल किस कदर भर गया है। 5000 क्रिएटर्स यहाँ पे मौजूद है। प्रोग्राम शुरू हो चुका था और यहाँ पे अब एंट्री हो रही थी हमारे अमरीश भारती सर की, जो कि बहुत ही एंट्री हुई थी धमाकेदार, बहुत ही दमदार। मंच पर जो परफॉर्म किए गए हैं उन प्रोग्राम को भी बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ दिखाया गया है। बहुत सिखाने वाली बातें बताई गई हैं, बहुत ही पॉजिटिव बातें हुई हैं, मोटिवेशनल बातें बहुत की है। लोगों ने अपने कई साल के अनुभव लोगों के साथ शेयर किए हैं। यूट्यूब पर आप किस तरीके से अपना कैरियर बना सकते हैं, उस तरीके की बहुत सारी बातें की गई हैं। अच्छा, प्रोग्राम शुरू होते ही बड़े ज़ोरों शोरों से बताया गया था कि गिव अवे का प्रोग्राम भी होगा, मतलब 50 माइक और बड़ी एलईडी के साथ ना बहुत सारे आइटम्स का गिव अवे किया जाएगा, जो कि नहीं किया गया। अच्छा, प्लेटिनम में बैठने वाले लोगों से बोला गया था कि आपको कुछ सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे आप अपने फेवरेट यूट्यूबर्स से बातें भी कर सकते हैं, सेल्फी भी ले सकते हैं, उनसे कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पब्लिक आवाज़ लगाती गई और उन तक वो आवाज़ पहुँच भी नहीं पाई। लोगों ने जुगाड़ ढूंढ लिए उन तक पहुंचने के। वो बाउंसर से छुप छुप के इस तरीके से एंट्री कर रहे थे कि किसी तरह अपने फेवरेट हम यूट्यूबर्स तक पहुंच जाएं, जिनसे हम मिलने के लिए आए हैं। कुछ यूट्यूबर्स तक बात पहुंची भी, नाराज़गी उन तक पहुंच गई थी और वो खुद पहुंच गए उनसे मिलने के लिए। काफ़ी लोगों से वो मिले भी, सेल्फी भी दी, उनसे बातें भी की। गलती उनकी भी नहीं थी, पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। ये देखिए, सिर्फ एक सेल्फी लेने के लिए किस कदर भीड़ है। अपने फेवरेट यूट्यूबर्स से मिलने के लिए काफ़ी खर्चा करके आए हैं, काफ़ी लंबा सफ़र करके आए हैं, किसी तरह उन तक हम पहुंच जाएं। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस फेवरेट यूट्यूबर से वो मिलने के लिए आए थे, उनकी 2 बातें सुनने के लिए आए थे, उनको तो मौका दिया ही नहीं गया है, मंच पर उनको बुलाया ही नहीं गया है। कम से कम उनको मंच पे बुलाया जाता, उनको 5 से 10 मिनट उनको बोलने का कुछ टाइम दिया जाता, जिससे कि वो अपने अनुभव, अपने जो उनके फैंस आए थे, क्रिएटर्स आए थे, उन तक वो अपनी बात को पहुंचा देते। ऐसे बहुत सारे हैं जो कि टेक्निकल बाबा हैं, अब्बास सर हैं, टेक्निकल इसरार है, नृत्य के सपोर्ट हैं, वो तो नज़र ही नहीं आए, वो मंच पर आ ही नहीं पाए अपनी बात कहने के लिए। एक दिन इसी देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से दिखेगी। रहनी पर अपनी यारी रहनी चाहिए। इसके साथ ही प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट का भी पूरा ध्यान रखा गया। बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट किया गया, जैसे कि आदर्श आनंद थे, राजीव राजा की परफॉर्मेंस बहुत ही सुपर से भी ऊपर थी। बहुत मज़ा आया, पूरा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, मज़ा आ रहा था। इसीलिए सुबह के 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक भी पब्लिक जो कि तो वहाँ पे बैठी हुई थी। आगे महात्मा टेक्निकल और वीमेक क्रिएटर्स के होस्ट श्री अमरीश भारती सर की स्पीच बहुत दमदार थी, बहुत अच्छी थी। मोटिवेशनल स्पीच उन्होंने दी है, लाइफ को किस तरीके से आपको चेंज
चेंज करना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, अपना यूट्यूब पे कैरियर आप किस तरीके से बना सकते हैं, इस तरह की स्पीच उन्होंने दी है। तुम लोग अभी सीखे हो। अच्छा, वहाँ पे मैंने बहुत सारी पब्लिक ऐसी देखी है जिन्होंने मोबाइल हाथ में लिया हुआ था और सिर्फ वो वहाँ पे रील्स बना रहे थे, अपने व्लॉग तैयार कर रहे थे, वो स्पीच सुन भी नहीं रहे थे। जब आप सुनोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। अब बात करते हैं लंच की। लंच के लिए जगह जगह स्टॉल लगे हुए थे, खाने के जो स्टॉल होते हैं। 150 का टोकन था, उसमें आप कोई जंक फूड भी ले सकते हैं या फिर आप लंच भी लेके खा सकते हैं। और चलिए लगे हाथ सर्टिफिकेट की भी बात कर लेते हैं। हालांकि सर्टिफिकेट सबसे बाद में दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से दिया गया था वो तरीका तो मैंने पहली बार ही देखा है। इतनी आपाधापी, इतना मतलब भीड़ भाड़, जैसे भीड़ इस कदर थी जैसे प्रसाद बांटा जा रहा है। सर्टिफिकेट नहीं, प्रसाद की कोई भीड़ लगी हुई है। हालांकि ब्लैंक सर्टिफिकेट थे, लेकिन जिसके जितने हाथ लगे ना लेके वो भाग लिए। अच्छा, बात करते हैं कि जब से ये इवेंट हुआ है ना, तो आप यूट्यूब पर थंबनेल पे देख रहे होंगे इस इवेंट के बारे में कि मनोज डे में और टेक्निकल बाबा में लड़ाई झगड़ा हो गया है, गाली गलौज हो गई है, एक दूसरों को उन्होंने मतलब पता नहीं क्या क्या बुरी बुरी बातें कही हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। खूब हंसी मजाक के साथ उन्होंने आपस में बातें की हैं। आप खुद भी सुन लीजिए उन्होंने किस तरीके से बातें की हैं। फॉलो किया, अपने इंटरेस्ट को फॉलो किए और इसको टारगेट कर रहे हैं आपको आप भी तो मैगी बनाते हो भाई, मैं कभी नहीं बनाता हूँ। हेलो गाइस, ये देखिए, समझ गया हूँ किसको टारगेट कर रहे हैं। और बाद में अमरीश भारती जी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया, जिसके वो हकदार थे। अब दोस्तों, आपने खुद देखा है कि इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा बिगेस्ट कार्निवाल, जिसमें कि 5000 क्रिएटर्स को एक जगह इकट्ठा करना कोई मामूली काम नहीं होता है। बहुत मेहनत होती है, पैसा खर्च होता है, कई दिनों की मेहनत इसमें होती है, कई महीने तक इसमें मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके इस तरह का इवेंट तैयार किया जाता है। हालांकि कुछ कमियां रह जाती हैं, वो छोटे मोटे प्रोग्राम में भी रह जाती हैं, ये तो फिर भी बहुत बड़ा इवेंट। हमें यहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, समझने को मिला। लोगों से हमने बहुत अच्छी तरीके से बातें भी की हैं, हमें बहुत मज़ा आया। आगे भी ऐसे इवेंट होते रहेंगे और हम उसमें जाते रहेंगे। तो दोस्तों, इवेंट बहुत ही अच्छा था और सुबह से लेकर शाम तक ये चलता रहा, कई घंटे तक चलता रहा, जो कि हम 4 से 5 मिनट में आपको सब कुछ नहीं दिखा सकते। इवेंट में बहुत सारी खूबियाँ थी, जिसमें कि लोगों को कमियाँ भी नजर आई है। आपको ये वीडियो देख के कैसा महसूस दे रहा है, अपना अनुभव कमेंट्स करके हमें ज़रूर शेयर करिए। चंद सिक्कों की बेईमानी साहिब, इंसान हूँ, मुझे खुदा से डर। हमारे साथ कपिल गोयल।